Hello everyone, hope you all are fine and going well with your studies. Myself Bhumi. I would like to help the students of class 10 with my English lecture as the pandemic is going on, so the schools and the academies are closed. So I would like to help the students of class 10. So today we'll start up with our first chapter from the book of First Flight, that is A Letter to God. So before we start up, please like, share and subscribe my channel to get the latest updates. And if you face any doubt, please tell me in the comment section. So today we'll start up our chapter A Letter to God, which is written by the poet G.L. Films. So in this chapter, the main character is the Lencho. The main character of the chapter is the Lencho. So Lencho जो है वो एक पुअर फार्मर है. वो अपने फील्ड में एक ऑक्स की तरह काम करता है, मतलब पूरा दिन अपने फील्ड में पूरी जी जान से काम करता है एक तरह से अपने फील्ड में. ठीक है, वो एक पुअर फार्मर है. ही लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल. एक वाइफ है, उसके 2 सन्स हैं. ओके, एंड हिज फील्ड वाज डॉटेड विद द राइप कॉर्न. उसके फील्ड में पूरी राइप कॉर्न से उसके अपने फील्ड को डॉटेड किया हुआ, मतलब उसका फील्ड में राइप कॉर्न उग रही है. ठीक है, तो उसकी बहुत अच्छी, हाँ वो बोल रहा है कि उसके फील्ड को बस थोड़ी सी बारिश चाहिए होती है जिससे उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी होगी. तो वो गॉड को बोलता है कि गॉड बस थोड़ी सी बारिश हो जाए जिससे मेरी बहुत अच्छी हार्वेस्ट हो जाएगी. सडनली क्या होता है, नॉर्थ स्काई से ह्यूज क्लाउड्स आने लग जाते हैं. ठीक है, तो वो क्लाउड्स आते हैं तो वो और धीरे धीरे क्या होता है, रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल. रेन ड्रॉप्स नीचे गिरने लग जाते हैं. बट सडनली क्या होता है, वो रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, लार्ज हेल स्टोन्स में. सडनली वो रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो लार्ज हेल स्टोन्स में चेंज हो जाती हैं. ठीक है, तो उसका पूरा फील्ड जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हेल स्टोन से. तो उसका पूरा फील्ड जो होता है वो वाइट हो जाता है, जैसे कि मतलब सॉल्ट से ऐसे लगता है कि हमने सॉल्ट से कवर कर रखा है उसको. तो उसका पूरा फील्ड क्या होता है, वाइट हो जाता है. तो और वो सोचता है, वो बहुत सैड हो जाता है. वो सोचता है कि इतना तो इंसेक्ट्स का जो ग्रुप आता है वो भी फील्ड को इतना डिस्ट्रॉय नहीं करता जितना कि इन्होंने लार्ज हेल स्टोन्स ने कर दिया मेरे फील्ड को डिस्ट्रॉय. उसकी फैमिली वाले, उसकी वाइफ, 2 सन्स सब सैड हो जाते हैं कि हम तो इस साल भूखे मरेंगे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, हम क्या करेंगे इस साल. ठीक है, तो क्या होता है, अब सडनली लेंचो बोलता है कि भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देते. ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक भगवान, वो सोचता है कि हमारे पास अभी भी एक सिंगल होप बची है, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. हम भगवान हमारी हेल्प करेंगे. उनके पास एक सिंगल होप बची है कि जैसे बोलते हैं ना कि हमें अब भगवान ही बचा सकते, तो दैट इज उनके पास भी यही सिचुएशन है कि उन्हें अब भगवान ही बचा सकते हैं. भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देते. ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं ना गॉड को लेटर लिखूंगा, उनसे 100 रिसोर्स की डिमांड करूंगा. ठीक है, उनसे. तो वो क्या करता है, फॉलोइंग संडे आता है जो वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पर लेटर लिखता है. और लेटर में वो लिखता है कि गॉड, वो बताता है कि ऐसे ऐसे लार्ज हेल स्टोन से मेरी जो क्रॉप है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे 100 रिसोर्स दे दो जिससे कि मैं अगली क्रॉप को भी शो कर सकूँ, और जब तक मेरी अगली क्रॉप की हार्वेस्ट नहीं होती तब तक अपनी मैं फैमिली को सर्वाइव करा सकूँ. ठीक है, तो वो गॉड को लेटर लिख देता है और उस पर एनवेलप पे लिख देता है कि लेटर, कि गॉड को एड्रेस कर देता है कि गॉड के लिए लिखा है मैंने लेटर, जाके मेल बॉक्स में डाल देता है. अब क्या होता है, अब जो नेक्स्ट, अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है वहाँ का एक एम्प्लॉय होता है, वो उनका लेटर पढ़ लेता है. ठीक है, वो उसका लेटर देखता है और वो मतलब पहले तो हंसने लग जाता है. वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी जाकर लेटर दिखाता है, बॉस को भी जाकर लेटर दिखाता है. वो हंसने क्यों लग जाता है, वो हंसता इसलिए है बिकॉज उसने अपने करियर में आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जब मतलब कोई भी बंदा आकर ये लिख रहा है कि लेटर टू गॉड, कोई भी गॉड को एड्रेस लेटर आज तक उसके कैरियर में नहीं आया. ठीक है, जब से वो मतलब काम कर रहा है आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था. तो वो हंसने लग जाता है. ठीक है, बट इमीडिएटली उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है. वो मतलब एकदम से ना वो हैरान हो जाता है. वो बोलता है कि भाई आज के टाइम पे भी इतना विश्वास है. वो उस मैन के फेथ को देखकर बहुत हैरान हो जाता है. बोलता है कि काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता जितना उस मैन के अंदर फेथ है, काश मेरे अंदर भी उतना फेथ होता. ठीक है, तो वो मतलब हैरान भी हो जाता है उसके फेथ को देखकर, और वो डिसाइड कर लेता है कि मैं तो इस मैन की हेल्प करूंगा, मैं इस मैन का फेथ को शेक नहीं होने दे सकता, मैं इसकी हेल्प करूंगा. ओके, तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तो लेंचो की हेल्प करूंगा, मैं उस मैन की हेल्प करूंगा बिकॉज ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन द गॉड. ओके, सो वो डिसाइड कर लेता है कि मैं तो लेंचो की हेल्प करूंगा.
तो वो क्या करता है, कुछ खुद की सैलरी का पार्ट उसने मतलब ऐसे एक्ट ऑफ चैरिटी वो डोनेट करता है, और कुछ अपना एम्प्लॉयज़ से लेता है, ठीक है। तो कुल टोटल करके वो 70 पिसोस कलेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो वो 70 पिसोस क्या करता है, एनवेलप में डाल के उसमें मेल बॉक्स में डाल देता है। फॉलोइंग संडे आता है तो लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पर देखता है उसके लिए कोई लेटर आया। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, हिमसेल्फ एंड खुद उसको जाकर वो मतलब लेटर दे देता है, ठीक है। तो वो खुद जाकर जब उसको लेटर देखता है तो लेंचो जब लेटर को खोलता है कुछ वो सरप्राइज शो नहीं करता, बल्कि जब वो पैसों को गिनता है, पैसों को देखता है, तो वो बल्कि क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। क्यों एंग्री क्यों हो जाता है वो? एंग्री वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बोलता है कि मैंने तो गोड से बिकॉज उसने गोड से क्या करता, 100 पिसोस की डिमांड करी थी, बट उसके पास पहुंचे कितने, 70 पिसोस। एंड पिसोस क्या होता है बेसिकली, पिसोस जो होता है वो एक करेंसी होती है, ठीक है। तो उसने क्या करा था, मतलब 100 पिसोस की डिमांड करी थी, तो उसके पास पहुंचे कितने, 70 पिसोस। और उसको इतना पता है कि भगवान, वो बोलता है कि मुझे पता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही भगवान मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते। तो मतलब कि गलती कहाँ आ गई, मेल के थ्रू, मेल वालों के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही गलती आई। तो वो क्या करता है कि फिर उसके बाद वो ना राइटिंग डेस्क पर जाकर एक और लेटर लिखता है वहाँ पर, और बोलता है कि भगवान मैंने आपसे मतलब गॉड मैंने आपसे 100 पिसोस की डिमांड की थी, बट मेरे पास ओनली कितने पहुँचे, 70 पिसोस पहुँचे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे रेस्ट ऑफ द मनी जल्दी से जल्दी मुझे पहुँचा दीजिए, पर मेल के थ्रू मत भेजिए। क्यों मत भेजिए मेल के थ्रू, बिकॉज ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं इन्होंने ही मेरे 30 पिसोस खाए हैं। ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये गैंग ऑफ चीटर्स हैं, ये चीटर्स हैं, थीफ हैं, ये इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं, इन्होंने मेरे 30 पिसोस लिए हैं। क्योंकि आप तो कभी गलती कर नहीं सकते, गोड को बोलता है वो, ठीक है ना, आप मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते। तो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है ना इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं। तो बोलता है कि मेल के थ्रू मत भेजना किसके, और क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो यहाँ पर जो हो जाता है, ये आयरनिक सिचुएशन हो जाती है। अब आयरनिक सिचुएशन क्या होती है, आयरनी होती है, आयरनिक सिचुएशन वो होती है कि जब किसी सिचुएशन का उल्टा हो जाए, हमने जो एक्सपेक्ट ना किया हो अब उसका उल्टा हो जाए। मान लो पोस्ट मास्टर ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि लेंचो बहुत खुश हो जाएगा, उसका फेस शेक नहीं होगा, बट ये तो उल्टा ही आ गया। वो तो उसको उनको ही ब्लेम करने लग गया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही। तो मतलब एक जो उसको एक्सपेक्टेड था, एक एक्सपेक्टेड सिचुएशन का अपोजिट हो जाना, दैट इज नोन एज आयरनी, एंड द सिचुएशन इज नोन एज आयरनिक सिचुएशन, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेड सिचुएशन का अपोजिट हो जाना, एक जो हमें एक्सपेक्टेड है उसका अपोजिट हो जाना, दैट इज नोन एज आयरनी, ठीक है। तो in this chapter, so the chapter is over, and if you face any doubts please tell me in the comment section, and please like, share and subscribe my videos. Thank you so much, thank you all.